हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एज गैप इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपको भी यही कन्फ्यूजन है कि क्या 10 साल का एज गैप हो सकता है, क्या 7 साल का एज गैप हो सकता है, क्या 20 साल का भी एज गैप हो सकता है, तो यही मैं क्लियर करने आई हूँ कि ह्यूज जो एज गैप है इन ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अनकॉमन अमंग यू, अमंग ट्विन फ्लेम्स। आई बात समझ में? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये अनकॉमन बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ कॉमन, मतलब ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो एक सोल के 2 पीसेस हैं आपके, ये आपको मालूम है। तो दोनों सोल की एज सेम होगी। मान लीजिए आपने एक एप्पल लिया, उसको एक टाइम में बीच से कट कर दिया। अब जब कट किया तो दोनों की सोल की एज क्या हुई? सेम टाइम पे तो कट किया, एग्जैक्ट सेम टाइम पर उसको कट किया गया है। तो 2 पीस हो गए। तो अब ये पूछेंगे कि हाफ एप्पल कब काटा? सेम टाइम पे। और दूसरा अदर हाफ, उसको भी सेम टाइम पे काटा। तो इसी तरह से सोल को भी कट किया तो एज तो सेम होगी। तो फिर ये एज गैप क्यों? एज गैप इसलिए क्योंकि वो एक ही सोल है, और एज डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यूजुअली अदर हाफ सोल का इनकारनेशन का टाइम सेम नहीं है। यानी कि जो उसके पास लाइफ कर्मा है अदर हाफ के, वो अभी नहीं है कि वो अभी इनकारनेट हो सके धरती पर, पृथ्वी पर, इस खूबसूरत भूधरा पर। यहाँ पर आपका जन्म लेने का अर्थ है कि जब आप अपने कर्म को पूरा कर लें उसके बाद ही आपका यहाँ पर जन्म होता है। तो एक सोल, मान लीजिए आपके हाफ टू पीस हुए एक सोल के, आपने यहाँ पर धरती पे जन्म ले लिया, किसी घर में, किसी किसी भी घर में जन्म ले लिया, ठीक है। ये भी प्रारब्ध होता है, ठीक है ना, कि आपने कहाँ जन्म ले लेना है और किस जाति में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है, किस काल में, किस ईयर में। ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है बाय डिवाइन। अब आपने जन्म ले लिया, अब हाफ सोल आपकी ऊपर ही रह गई। ऊपर क्यों रह गई? अभी उसका हिसाब किताब रहता है, उसके लिए अभी वो माँ रेडी नहीं है। मतलब उसको जिस गर्भ से जन्म लेना है वो अभी वो रेडी नहीं है। हो सकता है उसकी एज छोटी है। जब वो माँ बनने की स्टेज पर होगी तब ये अदर हाफ सोल तब जो है इनकारनेटेड होगी। और अक्सर एज गैप का मतलब ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी में जो है वो उनकी एज हाई होगी। एज गैप का ट्विन फ्लेम जर्नी में यही मतलब है कि जो वुमेन है वो उनकी एज ज़्यादा होगी। तो मोस्ट कॉमन एज गैप जो है वो 1 to 5 years का होता है। 1 से 5 साल के बीच आपका एज गैप हो सकता है। आप बड़ी हो सकती हैं उनसे 1 या 5 साल तक। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में 25% लोगों के ही अंतर्गत आता है। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग हैं इन द वर्ल्ड, इन दिस ब्यूटीफुल अर्थ, 25% लोगों का ही एज गैप 1 to 5 years में आता है। और 20% लोगों का एज गैप जो है वो 10 साल से ज़्यादा का होता है, पूरे अर्थ के ट्विन फ्लेम्स का निकाला जाए तो। और रफली बताया जाए तो 50% ऑफ ट्विन फ्लेम जो हैं वो 7 साल से कम की एज के होते हैं। यानी कि यही निकाला गया है इसमें। मोस्ट कॉमन तो यही है, 1 to 5 25% होते हैं, और 50% 7 साल से कम के होते हैं, ठीक है ना। और जो 20% है वो 10 साल से ज़्यादा के होंगे एज गैप। और ये एज गैप बहुत ह्यूज भी हो सकता है। मैंने कमेंट में भी लिखा था किसी के, 10, 20, 30, इवन 40 ईयर्स एज गैप भी हो सकता है। आप उनसे बहुत छोटी भी हो सकती हैं 40 ईयर्स, और आप उनसे 40 ईयर्स बड़ी भी हो सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे ईमेल्स पर बार बार आता है कि फिजिकल यूनियन, फिजिकल यूनियन, फिजिकल यूनियन, 3D में हमें यूनियन चाहिए। फिजिकल यूनियन कहाँ संभव है फिर? इसमें हो सकता है, लेकिन तब जब इतना ज़्यादा एज गैप है, जब एक की डिवोर्स हो गया या फिर वाइफ एक्सपायर हो गई, तब उसके बाद उनका, आप दोनों का, दोनों सोल्स का मिलन हो सकता है। अदरवाइज
जो अदर फैमिलीज़ में बिज़ी हैं और इतना ज़्यादा एज गैप है, तो ऐसे में बच्चे अपोज़ करते हैं। उनके जो चिल्ड्रन हैं बोथ साइड के, दोनों अगर मैरिड हैं तो अपोज़ करते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें, आप खुद से देखिए, अगर आप खुद ट्विन फ्लेम के बच्चे हैं और आप ये सोचें कि मेरा पेरेंट जो है, मदर या फादर में से कोई एक, मेरा पेरेंट जो है मेरे एक पेरेंट को छोड़कर किसी और के साथ जा रहा है, तो क्या आप उसको एज ए मदर या एज ए फादर एक्सेप्ट करेंगे बाय हार्ट? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। मान लीजिए आप मैरिज भी कर लेते हैं ट्विन फ्लेम्स अपने अदर्स से, अपने अदर स्पाउस से डिवोर्स लेकर, तो ये मैरिज आपके बच्चों के लिए घातक हो जाती है। यही मैं बार बार आपको ईमेल में भी और मैसेजेस में भी, जिसमें कि आप बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो आप, ये तो डिवाइन जर्नी है। डिवाइन जर्नी है, लेकिन डिवाइनली किया जाए। क्या डिवाइन सिर्फ आप और आपका ट्विन फ्लेम है? आपके बच्चे किसी के डिवाइन नहीं हो सकते? तो उन जो आपके बच्चे हैं अभी, उन डिवाइन एंजल्स को, उन डिवाइन सोल्स को हर्ट करने से क्या आपकी डिवाइन जर्नी बहुत अच्छी, स्मूथ और डिवाइनली चलेगी? ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।